नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस लेक्चर में मैं चर्चा करूंगा आपके साथ में 2 अक्टूबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर्स की। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहां पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह पे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। और कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है। हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की तर्ज पर अब किस मंत्री का दस्ता बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था प्यारे बच्चों आपका गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आतंकवाद को रोकने के लिए और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ये एक प्रकार का दस्ता बनाया जाएगा। जैसे सीएम फ्लाइंग होती है वैसे ही गृह मंत्री की फ्लाइंग होगी अब अलग से। हरियाणा के किस जिले में विषैली गैसों से जैव ईंधन एथेनॉल बनाया जाएगा? अब तक आपने एथेनॉल बनता गन्ने से सुना होगा, जैट्रोफा से सुना होगा, या आप लोगों ने आलू से सुना होगा। जितने भी एनर्जी क्रॉप है उन्हीं से ही सुना होगा। लेकिन ये अपने आप में एक पहला ही मामला है भारत भर का कि जहां पे विषैली गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए विषैली है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए विषैली है, और इन गैसों के माध्यम से ही जो है आपका एथेनॉल बनेगा, जो कि हमारे तकरीबन तकरीबन सालाना 7.5 करोड़ लीटर तक, इसका एग्जैक्ट अमाउंट तो आपको मैं बताता हूं 7.26 करोड़ लीटर है। और इसके अलावा जो है 18 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल जो है उनको बनाने में इस एथेनॉल का यूज होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे लग रहा है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना सालाना, जो आपकी जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, आईओसीएल है, या और आपकी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वहां से 10 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण में घुल जाता है। इससे वातावरण में घुलने से रोका जाएगा, मतलब प्रदूषण अपने आप में बहुत कम हो जाएगा। भारत का ये यूं कहिएगा दुनिया भर में ही पहला मामला है। भारत का नहीं कहूंगा, दुनिया का ये पहला मामला समझिएगा आप लोग। ये पानीपत है इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे प्यारे बच्चों आपका। लेकिन इससे पहले चाइना ने ऐसा किया था। चाइना में रिफाइनरी तो नहीं बनाई गई ऐसी, लेकिन एक स्टील की इंडस्ट्री थी, वहां पे इस प्रोजेक्ट को आजमाया जरूर गया था, ठीक है। और हमारे हरियाणा के अंदर रिफाइनरी में क्रूड ऑयल का जो है उसको फिल्टर करके पेट्रोल, डीजल और उसके बाद में पॉलिस्टर वगैरह बनाया जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा मदद भी मिलेगी हमें। थोड़ा अगर मैं आपको और विस्तार से लेके जाऊं इसी के अंदर जो, तो भारत में इस टेक्निक को करने के लिए, इस टेक्निक को अपनाने के लिए अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है लॉजिटेक, उस कंपनी ने लाइसेंस दिया है। तो ये भी थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और सर इस प्लांट को बनाने में कितनी लागत आएगी? तो 900 करोड़ रुपए लग जाएंगे इस पूरे प्लांट को बनाने के लिए। अब तक तो आपका पता ही था कि गन्ने वगैरह से होता, लेकिन इस बार तो क्या होगा आपका थर्ड जनरेशन का यूं कहिएगा एक नई टेक्निक हमारे पास में आ गई है। और सर ये मतलब होगा कैसे इतना सारा काम? तो जैसे हम लोग मैदे में खमीर मिलाकर उसमें जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर लेते हैं ना, उससे मैदा फूल जाता है। और वैसे वैसे सेम ही क्या होगा, इसमें जितनी भी आपकी विषैली गैसें हैं उनमें फर्मेंटेशन मिला के उनको एथेनॉल बनाया जा सकता है। और ये रिफाइनरी जो है हर साल 2 लाख टन पराली जो है वो भी किसानों से खरीदने का काम करेगी। तो ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका। पानीपत का जिक्र था तो पानीपत मैप में देखिएगा, पानीपत में 3 लड़ाई जो है वो बहुत फेमस हुई थी, याद रखना है आपको। पानीपत की 1526 की लड़ाई, पानीपत की 1526 की लड़ाई से इंडिया के अंदर जो है पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इब्राहिम लोदी को हराया गया था, बाबर इंडिया के अंदर आ चुके थे यहाँ पे। दूसरी 1556 की लड़ाई है, अकबर द्वारा जीती गई थी, हेमू को हराया गया था। और तीसरी आपकी 1761 के अंदर हुई थी, अफगानी ने जो है आक्रमण किया था मराठों पे, मराठे हार गए थे यहाँ पे, ठीक है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है? तो नशा मुक्त बनाने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है पलवल के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा जो है जितने भी मादक पदार्थ है उनके उपयोग को रोकने के लिए एक जिला स्तर की कमेटी बनाई गई है, जिसके चेयरमैन कौन होंगे आपके? जिसके चेयरमैन उपायुक्त ही होंगे जिले के, और जिला समाज कल्याण के अधिकारी, सचिव वगैरह भी होंगे यहाँ पे। मतलब जिले के आधार पे ही ये काम होने वाला है। इस बैठक, इस मतलब कमेटी की बैठक जो है ना वो हर महीने आयोजित की जाएगी। और इसका सीधा सा उद्देश्य यही है कि जितने भी स्टूडेंट क्लब हैं या जितने भी आपके नशे का पॉइंट है उनको किसी तरीके से रोका जा सके। और के अलावा शिक्षण संस्थान जैसे कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, उनसे 100 मीटर के दायरे में जो है सिगरेट वगैरह जो है ये भी ना बेची जाए। तो इतनी बात आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, ठीक है।
जिक्र पलवल का भी हुआ है। तो पलवल जो है आपका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनकी आज जयंती भी है, पहली राजनीतिक गिरफ्तारी उनकी पलवल से ही हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने पलवल में अपने हाथों से एक कमरे बनवाने की नींव भी रखी थी, ठीक है। और महात्मा गांधी के साथ में पलवल के लाला गोविंद राव बेधड़क, दीपचंद सत्याग्रही, लल्लू भाई पटेल और के साथ में लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मण दास बंसल, योगेंद्र पाल भारती, लाला भनु आमल मांगला ने आजादी की लड़ाई में सहयोग किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मथुरा के बाद पलवल पहला स्टेशन था जहां ट्रेन को रोककर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ये स्टैटिक पार्ट के लिए जरूरी चीजें हैं आपके लिए। पराली से मुक्ति के लिए पहले कितने राज्यों में डीकंपोजर कैप्सूल का ट्रायल किया जाएगा? पराली हर जगह पे यही शोर है, क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत ही ज्यादा होता है। और पराली के लिए जो है डीकंपोजर कैप्सूल स्टार्टिंग में 5 राज्यों के अंदर ट्रायल के तौर पे शुरू किए जाएंगे। सी ऑप्शन सही है। 5 राज्यों में आपका दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश कह लो आप लोग, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान और पंजाब है, ठीक है। यहाँ पे किसानों के पराली निपटान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक विशेष डीकंपोजर कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका पराली का हिस्सा जो है, यूं कहिएगा आप लोग, जिसको डिकम्पोज किया जा सके, प्रदूषण वगैरह को रोका जा सके। जहां पे प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट इलाके हैं, जैसे दिल्ली के अंदर ये वाले इलाके हॉटस्पॉट है, हरियाणा के अंदर पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर ये हॉटस्पॉट है, यूपी के ये वाले इलाके, राजस्थान के ये वाले इलाके जो है, इनको हॉटस्पॉट के रूप में जो है वो घोषित किया गया है। और इस बार पर्यावरण मंत्री ने यह भी कहा है कि पराली निकालने के लिए मशीनों के ऊपर 1700 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। और सरकारी सहकारी संगठन जितने भी है उसमें 80% और व्यक्तिगत रूप से 50% की सब्सिडी जो है वो दी जाती है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के किस जिले में अब एलाइजा रीडर व एलाइजा वॉशिंग मशीन से कोरोना की जांच की जाएगी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। ये की जाएगी आपकी चरखी दादरी के अंदर। डी ऑप्शन सही है। अब आप इसको समझिएगा बेसिकली क्या है। आपको एक मशीन दिखाता हूं, ठीक है। ये वो मशीन है जिसके तहत जो है एलाइजा रीडर ये मशीन है, और इसमें एलाइजा वॉशिंग की एक नई टेक्निक आई है आपकी। देखिएगा, इस मशीन से डेंगू, मलेरिया, HIV, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी और सी इनके टेस्ट जो है कम टाइम में और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट से किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इस मशीन की खास बात क्या है, देखिएगा। वैसे एलाइजा टेस्ट होता है, एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जिसमें आपका बॉडी के अंदर एंटीबॉडी को चेक कर लिया जाता है। इसे सीरो सर्वे के अंदर काम में लिया जाता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग एक व्यक्ति का सैंपल लेते हैं, जैसे एक साथ में 30 सैंपल रखे जाते हैं, 10 मिनट में रिपोर्ट तैयार हो जाती है। लेकिन दोबारा उस स्लाइड्स वगैरह को धोया जाता है, तो कई बार नेगेटिव रिपोर्ट होते होते ही पॉजिटिव हो जाती है। स्लाइड अच्छे से वॉश नहीं होती है, मतलब कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं, वायरस वगैरह रह जाता है। लेकिन अब इसमें कुछ ऐसा लिक्विड डाला जाएगा जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, और हर बार सैंपल जो है वो साफ आएंगे, आपके अच्छे तरीके से आएंगे। इसी को ही हम लोग जो है वॉशिंग मशीन का रूप में नाम दे रहे हैं, ठीक है। और चरखी दादरी की बात करें तो चरखी राजा बिल्हान सिंह फोगाट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और एक बात और है कि यहाँ पे कपूरी की पहाड़ी है, एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे एक बड़ी सी झील है जिसके दादरी नाम पड़ा था, इसका नाम दादर है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पे जो है मेंढक बहुत होते थे पुराने जमाने में, ठीक है। और मेंढक को संस्कृत में दादुर कहा जाता है, तो इसी वजह से इसका नाम दादरी पड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पोषण माह में 2.48 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ हरियाणा देश में कौन से स्थान पे है? पोषण माह में 2.48 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ में हरियाणा जो है देश भर के अंदर 10वें स्थान पे है। सी ऑप्शन सही है। आप सभी को पता है कि सितंबर महीने को पोषण महीने के रूप में मनाया जाता है, ताकि बच्चों में कुपोषण, गर्भवती और किशोरियों में खून की कमी जो है उनको दूर किया जा सके। हरियाणा इसमें 10वें स्थान पे है। पहले नंबर पे तमिलनाडु है, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे यूपी है। और हरियाणा के अंदर भी पहले नंबर पे रोहतक है, दूसरे पे भिवानी है, ठीक है। और आपका जो याद रखना है, सोनीपत जो है वो भी तीसरे स्थान पे है, हिसार 11वें स्थान पे है। आगे बढ़ता हूं मैं। तो हरियाणा में मिलर्स का मिलिंग चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया गया है? तो मिलर्स का मिलिंग चार्ज जो है 10 रुपए बढ़ा के 25 रुपए प्रति क्विंटल करने का लक्ष्य रखा गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप सभी को पता है कि धान की खरीद जो है 4 दिन हो गए हैं होते हुए, लेकिन अभी भी तेजी नहीं आई है। और मिलर्स का मिलिंग चार्ज जो है इसी वजह से 10 रुपए से बढ़ा के 25 रुपए क्विंटल कर दिया गया है, ठीक है।
और आपको आगे ले चलता हूं तो हरियाणा के किस जिले में रक्तदान करने वाली महिलाओं को रक्त वीरांगना अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? रक्त वीरांगना अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा करनाल की महिलाओं को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। करनाल के अंदर 2 अक्टूबर को रक्तदान का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, और जितनी भी महिलाएं हैं उनको रक्त वीरांगना अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि महिलाएं जो है थोड़ा रक्तदान कम करती है, ठीक है, भारत भर के अंदर भी बहुत कम करती है, 10% से भी कम का योगदान है महिलाओं का, ठीक है, और लगभग 6-7% ही योगदान है महिलाओं का रक्तदान के दौरान। मैं करनाल की अगर बात कर रहा हूं तो करनाल दंत कथाओं के अनुसार इस राजा कर्ण के नाम पे ही ये बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ का जूता उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, और यहाँ पे कलंदर शाह का गुबंद भी है। इसका निर्माण दिल्ली के शासक गयासुद्दीन ने करवाया था, ठीक है, और एक छावनी चर्च भी बहुत ही खूबसूरत चर्च है यहाँ की करनाल की। हाल ही में पार्कों की सुंदरता बढ़ाने के लिए हरियाणा के किस जिले में 10 लाख के स्टील के डस्टबिन खरीदे गए हैं? 10 लाख रुपए के स्टील के डस्टबिन जो है वो खरीदे गए हैं भिवानी के अंदर। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और लगभग जो है 10 लाख के 190 डस्टबिन जो है वो खरीदे गए हैं, जहां पे शहर के अंदर जो है सुंदरता बढ़ाई जा सके और साफ सफाई का भी विशेष जो है वो ध्यान रखा जा सके। और बात करूं मैं भिवानी की, तो भिवानी जो है भिवानी के उत्तर में हिसार पड़ता है और इसके पूर्व में रोहतक पड़ता है, दक्षिण में चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ आते हैं, दक्षिण पूर्व में जो है इसके रेवाड़ी आ जाता है आपका ये, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में इसका राजस्थान वाला इलाका आता है। सबसे नीचे जल स्तर में जिलों में इसका नाम भी आता है, ठीक है, महेंद्रगढ़, और उसके बाद में महेंद्रगढ़ और भिवानी इनका ही नाम आता है ज्यादातर, ठीक है। आईने अकबरी में भिवानी शहर का जिक्र आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथ्याथल हड़प्पा जो संस्कृति है उससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हाल ही में किसने आदेश दिए हैं कि लॉकडाउन में ऑनलाइन कक्षा न लेने वाले स्कूल ट्यूशन फीस नहीं मांग सकते हैं? तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जिस भी स्कूल ने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लास नहीं ली थी वो अब ट्यूशन फीस जो है वो नहीं मांग सकते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई है? 1966 में हुई है। चीफ जस्टिस का नाम रविशंकर झा है। हिसार मंडल में पिछले साल के मुकाबले सड़क हादसों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? हिसार मंडल में पिछले साल के मुकाबले 25% जो है सड़क हादसों में कमी आई है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 जनवरी से 31 अगस्त 2020 तक 344 घातक दुर्घटना हुई, जिसमें 379 लोगों की जान गंवाई गई है। 451 गैर घातक दुर्घटना घटित हुई, जिसमें 743 लोग जो है जख्मी हुए हैं। 2019 में इस अवधि में जो है 406 घातक दुर्घटना हुई थी, ठीक है, और हिसार जो है आपका पिछले साल के मुकाबले 25% का आंकड़ा जो है वो कम हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। हिसार के अंदर घातक जो दुर्घटना हुई है 85 है, पुलिस जिला हांसी में 44 हुई है, ठीक है, जींद में 98 हुई है, सिरसा में 68 है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे आंकड़े हैं। फतेहाबाद की 49 है आपके। चलो इसी के साथ में लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कोरोना राहत आपदा कोष में जमा हुई राशि से किसी की सहायता करने के लिए किस नाम से ई बुक तैयार की गई है? आपदा ई बुक, कोरोना ई बुक, सेवा ई संगठन ई बुक, मुख्यमंत्री ई बुक। विस्तार से बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।